हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम पूसा एकेडमिक क्लासेस। मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। आज आप लोगों की बहुत खुशखबरी की बात है कि मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो इस बार क्लास 12 यानी कि 2023 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं इंग्लिश का क्लास लेके आया हूँ। अब ये निरंतर मैं 12th के जो भी सिलेबस है उसके आधार पर मैं व्याकरण का और साहित्य यानी कि लिटरेचर एंड ग्रामर का मैं वीडियो डालूंगा। आज मैं जिस वीडियो के साथ लेके आया हूँ वह है आपका चैप्टर और उसके लेखक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लेखक और चैप्टर के नाम बिल्कुल ही आते हैं और बच्चे जो हैं रटना पड़ता है। तो आज मैं जो आपको यह जो सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ मात्र 5 मिनट का है और 5 मिनट के वीडियो में आप सीख जाइएगा, याद हो जाएगा कि किस चैप्टर के कौन से लेखक है और आपका जो 15 नंबर है वह आपका फिक्स हो जाएगा। तो मेरे सामने जो है आप यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज से लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। सिविलाइजेशन का मतलब होता है एंड कल्चर का होता है सभ्यता और संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था? गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस कंडीशन में महात्मा गांधी ने, आपको पता है गांधी युग कहा गया 1915 से 1948 के बीच, तो गांधी जी ने जो चलाया अपना आंदोलन किस चीज़ के लिए? भारत के सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ पर यह जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है इसको बचाया किसने? तो गांधी जी ने। तो संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाले का नाम है महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, सभ्यता किसने बताया? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। अब यहाँ पर देखिए, भारत इज माई होम। अब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। भारत बंट के पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे। उस कंडीशन में जो धर्म के आधार पे लोग इधर से उधर हो रहे थे। पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लोग जा रहे थे और भारत में जो है जो हिंदू लोग थे और भी जो अलग अलग धर्म के लोग थे वो भारत में रह गए। उसमें से कुछ मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनका मानना था कि यह जो भारत है यही मेरा घर है। तो एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जो पाकिस्तान चले गए थे तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि तुम भी चले आओ हमारे साइड, क्योंकि तुम मुस्लिम हो और तुम यहीं रहो। तो जाकिर हुसैन ने क्या कहा कि भारत मेरा घर है। वो भले ही मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने क्या कहा? भारत मेरा घर है। तो किसने कहा था कि भारत मेरा घर है? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम के लेखक कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह मुस्लिम समुदाय के थे लेकिन उन्होंने फिर भी भारत के अंदर रहना पसंद किया और उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है और मैं यहीं रहूँगा। थर्ड चैप्टर देखिएगा। थर्ड चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ यानी कि यह जो पिंच ऑफ स्नफ है इसको कहा जाता है चुटकी, नशेवर की एक चुटकी। जैसे आप लोग गांव घर में देखते होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वह चुटकी डाल के अपना नशा करते हैं। खैनी का नाम सुने होंगे, ठीक है, गुल का नाम सुने होंगे और भी नशीली पदार्थ हैं। तो गांव घर में जो है उस खैनी को चाहे दूसरे पदार्थों को जो नशा किया जाता है उसको माल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ। तो गांव का एक बूढ़ा जो है, बूढ़ा, ठीक है, वो व्यक्ति अपने बूढ़े साथी से कहा ए माल है, ठीक है, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच समझ गया ना? चुटकी। तो मनोहर माल गाउनकर यानी कि माल है, ठीक है, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो जाएंगे? मनोहर माल गाउनकर। तो जब भी पिंच आएगा तो समझ जाइए कि माल गाउनकर, माल है। चौथा चैप्टर जो है आपका है आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या होता है? ड्रीम का मतलब होता है सपना, ठीक है, और सपनों में खासकर लड़कियों के सपने में कौन आते हैं? राजकुमार आते हैं या राजा आते हैं। तो सपने में कौन आया? राजा। सपने में कौन आया? राजा। तो यहाँ पर देखिए ड्रीम मतलब सपना और कौन आया? किंग।
ठीक है। तो याद रखिएगा जहां पर ड्रीम रहेगा तो कौन आएगा सपने में? राजा। तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन हो जाएंगे? मार्टिन लूथर किंग। हाँ, तो देखिए चौथा चैप्टर तक आप लोग जान गए आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो कहता है ना कि सपने में कभी भिखारी नहीं आता, सपने में कौन आता है? सपने में राजकुमार आते हैं, राजा आते हैं। तो ड्रीम मतलब होता है सपना, और सपने में कौन आया? तो किंग। तो जब भी आपको ड्रीम दिखाई दे तो किंग पे टिक मारिएगा। पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऐसा विचार जो मानवता को क्या किया? मदद किया। तो उसके लेखक जो है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, जैसे एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर है उनका नाम है आंद्रे रसेल, तो यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल। वैसा विचार जो मानवता को क्या दिया? हेल्प किया। छठा चैप्टर है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। जैसे देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए? एक कला लेके आए हैं कि आप जो है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए। पढ़ाने के रटवाने का तो हम एक तरफे से बोल देंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के महात्मा गांधी, सेकंड भारत इज माय होम के डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड ए पिंच ऑफ स्नब के मनोहर मालगुनकर, चौथा आई हैव ए ड्रीम के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पांचवा जो है ऐसा ऐसा तो रटवा देंगे। रटवाना नहीं है आपको, आपको सिखाना है ऐसा कि आप कभी भी कहीं भी रहिए तो आपको लेखक का नाम भूले नहीं। तो आइए छठा चैप्टर देखते हैं, इसका नाम है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है कलाकार। कलाकार, तो कलाकार हैं आप, तो आपको कहा जाता है कुछ कला करके दिखाओ। तो अगर जो चीज़ आपको नहीं आता वो कहेगा बनाने के लिए, आप क्या कहिएगा? नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखिए सीगा नोया, कलाकारी करने आया तो नोया, यानी कि नहीं आया मुझे क्या करने? तो कला करने। तो आर्टिस्ट जनरल आया तो मुझे कलाकारी करने नहीं आता है। आगे देखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो दौड़ता है, आप भी दौड़े होंगे, और दौड़ने के बाद बच्चा लड़खड़ा के क्या होता है? गिर जाता है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जर्मन ग्रीर। बच्चा जन्म लिया तो कहाँ गिरा? जमीन पे गिरा। कहाँ गिरा? जमीन पे गिर। ये चाइल्ड इज बॉर्न तो गिर। आपने जन्म लिया, आप दौड़े और गिर गए। आठवां चैप्टर है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस का मतलब होता है ऐसे कि आपका जो भी समस्याएं हो, जो आपको बात कोई सुन नहीं रहा था, आप प्रेस के पास जाते हैं कि मेरा बात को लोगों तक पहुंचाइए और मेरा मदद हो। तो प्रेस का मतलब यहाँ पर वो होता है, लेकिन मैंने बताया है प्रेस। प्रेस मतलब जो आयरन होता है, ठीक है। तो जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या करते हैं? बंठन करने के लिए कपड़ा को एकदम आयरन करते हैं। तो उन्हें से दादाजी आए कहें कि ए बउआ हमारा धोती को भी कर दो प्रेस। किस चीज को? धोती को। तो प्रेस करवाया दादाजी ने किसको? तो धोती को। तो द्रोती एल सैयर्स। जब आपको प्रेस मिलेगा तो प्रेस क्या चीज को? तो धोती को। अब आते हैं द अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पर लोग जो है रहते हैं, तो जब आप काम करके थक जाते हैं, एक माही होती है जो कहती है बउआ आप बैठ। तो पृथ्वी पर आ बैठ, तो एची बेट्स। अब 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी कि ट्रेवलर्स मतलब यात्री, यात्री के दृष्टि से भारत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप ट्रेवलर्स बनिएगा और दोस्त के पास जाइएगा, बुआ हम यहाँ से घूम के आए हैं, ये देख के आए हैं, तो दोस्त क्या कहेगा? बक। जो देखा है उसको क्या करो? बक। दोस्त ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता है, और वो दोस्त ही क्या जो इज्जत दे। तो आप जब घूम के आइएगा, यात्री बन के आइएगा अपने दोस्त के पास, तो दोस्त क्या कहेगा? बक। तो ट्रेवलर्स तो क्या कर? तो बक। तो पर्ल एस बक। जब भी आपको ट्रेवलर्स नजर आएगा तो दोस्त को याद कीजिएगा, यात्री करके आए तो दोस्त क्या कहता है? बक। तो पर्ल एस बक। अब आते हैं शादी। आपका भी मन कर रहा होगा शादी, अब सीजन भी आ रहा है शादी ब्याह का। तो यहाँ पर देखिए मैरिज प्रपोजल। तो शादी करने से पहले आप क्या देते हैं? प्रपोज करते हैं, प्रपोजल जाता है कि भाई हमको शादी ब्याह करना है, ठीक है, मेरे पास ये गुण है, ठीक है। तो अब प्रपोजल की बात छोड़ते हैं, आपको शादी करने का माने घबराइए नहीं। तो मैरिज में जाते हैं तो बहुत रंग रंग का खाना रहता है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्या कहते हैं? ए तनी चीख के देखो ना, तब ना उस चीज़ को हम लेंगे। तो मैरिज में जाते हैं तो क्या करते हैं? चीख। किसको चीख? मटन, चिकन, नॉन वेज, वेज जो भी मिला उसको क्या कीजिए? चीख, तब हम भी लेंगे। तो मैरिज में जाइएगा तो क्या कीजिएगा? चीखिएगा। तो लेखक हो जाएंगे एंटोन चीकोव। मैरिज में शादी में गए तो कहा ए चीख ना, तब ना हम लेब।
ठीक है। अब देखो बिहारी है तो भोजपुरी तो निकलना लाजमी है। तो बच्चों ये है आपके पास 11 चैप्टर प्रोज के, ठीक है। आपको अगर अच्छा तो देखिए, किसी ने सच कहा है, सपना वह नहीं जो नींद में आए। बच्चों सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो पूरा किए बिना हमें नींद ना आए। तो बच्चों मैं आपके लिए जग के सेक्रीफाइस करके वीडियो बना रहा हूं, तो आप भी अब जगने का समय आ गया है, सोने का वक्त गया। आपके पास कुछ मंथ है, कुछ महीने हैं, इसको दीजिए। और मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो लेके आ रहा हूं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़े जो भी बच्चे हैं उनको इंग्लिश में बेहतर से बेहतर अंक आए। मुझे इस बात की खुशी होगी कि बिहार की उन्नति में मेरा भी एक छोटा सा योगदान रहेगा। तो बच्चों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों के साथ, अगर आप बड़े हैं जो 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं निरंतर इसी तरह से आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है, मैं निरंतर वीडियो डालूंगा इस चैनल पे। चैनल का नाम नीचे में लिखा होगा, देख लीजिएगा, पूसा एकेडमिक क्लासेस सौरभ सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।